जंग आज़ादी के अजीम रहनुमा, मुफक्किर, सहाफ़ी, शायर, अदीब व बेबाक मुकर्रर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम पैदाइश है। मौलाना आज़ाद का यौम पैदाइश मुल्क भर में कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जा रहा है। 2008 से हर साल 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। मौलाना आज़ाद मुल्क के पहले वज़ीर तालीम थे। मौलाना आज़ाद की पैदाइश 11 नवंबर 1888 में हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सियासत, अदब और तारीख की एक अहम शख्सियत का नाम है, जिस पर दुनियाए अदब व सियासत ही नहीं नाज करती बल्कि नस्ल इंसानियत भी उसके आगे अपना सर तस्लीम खम करती है। मौलाना आज़ाद का असल नाम मोहिउद्दीन अहमद था। 1992 में मौलाना को उनकी खिदमत के लिए भारत रत्न से भी नवाजा गया था। अगर हम सब ये चाहते हैं कि अंग्रेजी की जगह हमारे मुल्क की जबान तमाम मुल्क की कौमी और फेडरल जबान हो जाए, जहाँ तक जबान का ताल्लुक है तो आम तौर पर यह बात मान ली गई है कि कौमी जबान वो जबान हो सकती है जो उत्तरी हिंद की जबान हो। लेकिन इस वक्त उत्तरी हिंद की जबान के लिए 3 नाम पैदा हो गए हैं: उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी। मुस्लिम लीग की पाकिस्तानी स्कीम के तमाम पहलुओं पर बहुत कुछ गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए इस स्कीम के जो भी नुकसान है वो अपनी जगह, लेकिन मुसलमानों के लिए तजवीज सख्त तबाहकुन साबित होगी। इससे इनकी कोई मुश्किल हल होने के बजाय मजीद मुश्किलातें पैदा हो जाएंगी। अव्वल तो पाकिस्तान का लफ्ज़ मेरे नजदीक इस्लामी तस्वुरात के खिलाफ है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने तमाम रोज़ जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दी। इस रोज़ जमीन को पाक और नापाक के दरमियान तकसीम करना ही इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। दूसरी है कि ये पाकिस्तान की स्कीम एक तरह से मुसलमानों के लिए शिकस्त की अलामत है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद 10 करोड़ के अंदर है और वो अपनी जबरदस्त तादाद के साथ ऐसी मजहबी और माशरती सिफात के हामिल है कि हिंदुस्तान की कौमी व वतनी जिंदगी में पॉलिसी और नज्म व नस्ब के तमाम मामलात पर फैसला कुन असर डालने की ताकत रखते हैं। पाकिस्तान की स्कीम के जरिए इनकी ये सारी कुव्वत और सलाहियत तकसीम और ज़ाया हो जाएगी और मेरे नजदीक ये बदतरीन बुज़दिली का निशान है कि मैं अपनी मीरास पिदरी से दस्तबरदार हो गए छोटे से टुकड़े पर कनाअत कर लूं। मैं इस मसले के दूसरे तमाम पहलुओं को नजरअंदाज करके तन्हा मुस्लिम मफाद के नुक्ते निगाह से भी गौर करने के लिए तैयार हूं कि अगर पाकिस्तान की स्कीम को किसी तौर पर भी मुसलमानों के लिए मुफीद साबित कर दिया जाए तो मैं इसे कबूल कर लूंगा और दूसरों से इसे मनवाने पर अपना पूरा जोर सर्फ कर डालूंगा। मगर हकीकत यह है कि इस स्कीम से मुसलमानों की जमात और मिली मफाद को जरा भी फायदा न होगा।